ये एक ऐसी टॉपिक है जो बचपन से लेकर हम आज 40s को पार कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी बूढ़े से भी पूछेंगे तो उसके मन में एक कौतूहल तो हमेशा से रहता है और वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। सवाल ये है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या इस हमारी धरती के अलावा कोई और धरती है? क्या कोई ऐसी सभ्यता है जो हमसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, ज़्यादा विकसित है? क्या वो हमें मॉनिटर कर रहे हैं? क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि उनसे हमारा युद्ध हो सकता है? और क्या अमेरिका ने और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ऐसी एलियंस को पकड़ा है और कुछ राज हैं जो वो छुपा रहे हैं? दोस्तों, आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं सब विषयों के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप खन्ना। संदीप खन्ना जी का एक बहुत स्वाभाविक रुझान है यूएफओज और एलियंस को लेकर के। वीडियोज बनाना तो हमने अब शुरू किया है, लेकिन मैं जब से इनको जानता हूँ इनकी एलियंस थ्योरी के हम सब कायल हैं। खन्ना जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो बताइए, अभी हाल ही में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के आसपास ही एक खबर हमने सुनी कि 21 से ज्यादा यूएफओज एक ही जगह देखे गए। क्या था वह एपिसोड? और कुछ है जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। तो जरा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शक उतावले हो रहे हैं। जी, धन्यवाद विकास जी। तो जैसा आपने सही बताया कि कैलिफोर्निया एक जगह है यूएस में, जहाँ पर अक्सर यूएफओस देखे जाते हैं और उसके देखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो कैलिफोर्निया की धरती है, वो एक टापू की तरह है। वो अमेरिकन मेनलैंड से एक छोटे से हिस्से से जुड़ी हुई है, बाकी उसको एक फ्लोटिंग लैंड भी कहते हैं। उसके नीचे समुंदर है, उसके 3 तरफ समुंदर है और सिर्फ एक तरफ उसके ज़मीन है। और वहाँ पर भूकंप लगातार आते रहते हैं और एक बहुत गहराई उसके और दूसरे मेन लैंडमास के बीच में है, जिसे हम एक रिफ्ट वैली कहते हैं। तो साइंटिस्टों का मानना ये है कि धरती के गर्भ में जाने का सबसे अच्छा रास्ता कैलिफोर्निया में है। तो कैलिफोर्निया की ज़मीन और जो मेनलैंड के बीच में जो गैप है, उससे अगर आपके पास सही टेक्नोलॉजी हो, तो आप एक सबमर्सिबल सबमरीन टाइप की कोई चीज़ को यूज़ करके आप धरती के गर्भ के अंदर भी जा सकते हैं। और वहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटी भी सब जगह मशहूर है, वहाँ तूफान भी बहुत आते हैं, भूकंप भी बहुत आते हैं। तो ऐसा मानना है यूएफओलॉजिस्ट का कि वहाँ पर एलियन इसीलिए ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ के अंदर के डायनामिक्स को स्टडी करना चाहते हैं। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इस जगह से आप धरती के भीतर प्रवेश कर सकते हो। जो मेंटल है, जो कोर है हमारा धरती का, वो बहुत गर्म होता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है, उसमें घुसना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ एक नेचुरल रास्ता बना हुआ है, ऐसा यूएफओलॉजिस्ट मानते हैं। अब रही बात वहाँ पर साइटिंग्स की, तो वहाँ पर इतना एक्टिव ज़ोन है कि साल में तकरीबन 300 बार वहाँ पर यूएफओ देखे जाते हैं। ये यूएफओ सब तरह के होते हैं, जो आसमान से पानी के अंदर जाते हैं, ऐसे यूएफओ भी देखे गए हैं। जो पानी से निकल के आसमान में वापस उड़ जाते हैं, ऐसे यूएफओ भी देखे गए हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर कि यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने यूएफओस को देखा था और उनको रिकॉर्ड किया था। पेंटागन ने बकायदा वो वीडियो सीएनएन पे रिलीज किया था। उसको कहते हैं द टिक-टॉक वीडियो। तो उसमें एक छोटा-सा स्पेसक्राफ्ट है जो कि सतह के बहुत पास उड़ रहा है और फाइटर जेट जो है उसका वीडियो बना रहा था, जो फाइटर पायलट है। और उसने वीडियो में बोला कि इसकी स्पीड तो इतनी ज़्यादा है कि हमने ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ चीज़ नहीं देखी। तो आप मानिए कि अमेरिका का फाइटर जेट, दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला जेट, उसका पायलट ये कह रहे हैं कि इतनी तेज़ चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं आज तक। तो इसका अर्थ बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो यूएफओ ही है, स्पेसक्राफ्ट ही है। लेकिन उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, जो डीप स्टेट है। यहाँ मैं आपसे थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा। मेरे मन में एक बड़ा हुँ, सवाल उठ रहा है कि हुँ, पूरे दुनिया में मैं जब बचपन में था, उस समय भी एक किताब आती थी, विश्व प्रसिद्ध अनसुलझे रहस्य। विश्व हुँ, रहस्य और रोमांच, पुस्तक महल की किताब हुँ, थी और उस तरह की कई किताबें हैं। और दुनिया भर में आज से नहीं, पिछले 100 सालों से लोगों ने यूएफओ को देखा है और क्लेम किया है कि उन्होंने देखा है। कई जगहों पर देखा गया है, लैटिन अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर ये देखे गए हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी
क्या वजह है कि यूएस गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ कॉन्क्लूसिव रिमार्क देने से बचती रही है? वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपाना चाहती है। क्या वजह हो सकती है आपकी? देखिए, हम बहुत सालों से ये बात जानते हैं कि अर्थ के ऊपर स्पेसक्राफ्ट आते रहे हैं, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां हैं, जो इसके सारे सबूत मिटाने में लगी रहती हैं। अगर कहीं पर किसी ने देखा तो उसको चुप करा देते हैं या उसको पागल करार दे देते हैं। और यदि कहीं पर कोई स्पेसक्राफ्ट के कोई निशान मिल गए या कोई एलियन किसी तरह के मिल गए, तो उसको भी वो खारिज कर देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये एक वेदर फिनोमेना था। तो इसके पीछे कारण ये है कि 80% लोग जो हैं, एलियन के नाम से डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एलियन स्पेसक्राफ्ट धरती पे आया है, तो ये धरती पे कब्ज़ा कर लेगा, यहाँ की सभ्यता को समाप्त कर देगा और जो यहाँ के लोग हैं, उनको अपना गुलाम बना लेगा या अपना लैबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट करने लग जाएगा उनके ऊपर। तो ये सारे जो डर हैं, इनसे निपटने के लिए अमेरिकी सरकार जो है, हर जगह से सबूत मिटा देती है, चाहे वो लंदन में हुआ हो या भारत में हुआ हो या ईरान में हुआ हो। हर जगह जाके वो सबूत मिटा देते हैं, ताकि लोग डर ना जाएँ। आपकी बात सही लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, उसको कुछ राज ज़रूर ऐसे पता हैं, जो डरावने हो सकते हैं और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर के हमारी दुनिया और जो हमारी जो करंट सिविलाइजेशन है, जो लोग हैं, वो शायद उस सच्चाई को हज़म ना कर पाएँ। हो सकता है वो डर जाएँ और समय आने पर जब उनकी समझ बढ़ेगी और उनका इवोल्यूशन होगा तो हो सकता है धीरे-धीरे करके वो राज खत्म। एक एरिया 51 की बात हम सुनते हैं। एरिया 51 पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं, कई सारी फ़िल्में बन चुकी हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर ये है क्या? और इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है आपको? देखिए, एरिया 51 एक जगह को कहा जाता है, जहाँ पर कि कुछ बहुत गहन राज़ छुपे हुए हैं एलियन स्पेसक्राफ्ट को लेकर। इसको रॉसवेल इंसिडेंट भी कहा जाता है, 1964 में हुआ था यूएस में। रॉसवेल इंसिडेंट में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था और उसको क्रैश होते देखा कुछ लोगों ने, जैसे वहाँ पर यूएस एयर फोर्स बेस है, तो कुछ पायलट्स ने उसको क्रैश होते हुए देखा और तुरंत वहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भेजे गए और वहाँ से स्पेसक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो भी जीव-जंतु थे, उन सबको रिट्रीव किया गया। तो उन सब चीज़ों को एरिया 51 नाम के एक यूएस एयर बेस में रखा गया है और कमाल की बात ये है कि उन्होंने तकरीबन 10-12 फ्लोर नीचे एक बेसमेंट बनाया है, यानी कम से कम 100-150 मीटर धरती के अंदर एक बेसमेंट बना के वहाँ पर उसको छुपा के रखा हुआ जो भी चीज़ें हैं। और इसके पीछे उनका डर ये है कि ऐसा ना हो कि इनके प्लैनेट से कोई स्पेसक्राफ्ट दोबारा आए और इन जो ये जीव-जंतु जो पकड़े गए हैं, इन्हें दोबारा से ज़िंदा कर दे। क्योंकि वो मृत थे जब इन्होंने उनको अ, उठाया वहाँ से। तो उन्हें ऐसा डर है कि कहीं इसको ज़िंदा ना कर दे, इस स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से इस्तेमाल ना करने लग जाए। इस डर के चलते उन्होंने तकरीबन 100-150 फुट नीचे उसको रखा हुआ है और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो अमेरिका लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बनाता है, अपने वेपन्स में यूज़ करने के लिए जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज़ वो एलियन स्पेसक्राफ्ट से लेते हैं और इसीलिए वो दुनिया को उसके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते। पहली बात तो उन्हें ये डर है कि इनके ग्रह के जो दूसरे स्पेसक्राफ्ट हैं, वो आके इनसे ये छीन ना लें और दूसरी बात कि इस स्पेसक्राफ्ट में जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो राष्ट्रपति ओबामा हैं, वो एक बार गए थे, उन्होंने एरिया 51 का पूरा सर्वे किया था और उनसे फिर प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा कि भई आपने क्या देखा? तो वो कहते हैं कि मैंने वो सब देखा है जो मैं कभी बता ही नहीं सकता। तो उसको आप समझ सकते हैं कि फिर वो क्या ही चीज़ होगी। यानी ये कोई ऐसा राज है जिसके राज खुलने पर कई परतें खुलेंगी और इन परतों को खुलने के बाद जो कुछ होगा शायद उसको कोई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये जो सेकंड वाली थ्योरी है वो ज़्यादा लगती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। हालाँकि जो भी इसके बारे में कयास लगाए जाते हैं वो कयास ही हैं, क्योंकि एक लॉजिक है जो हम जिसके थ्रू हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई फिलहाल ऐसा कोई लैबोरेटरी या साइंटिफिक एविडेंस
बिल्कुल कॉन्क्लूसिव तो पब्लिश नहीं हुआ है, और हुआ भी अगर है तो वो गोपनीय है, जिसको लोग वो सामने नहीं आने दे रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं, इंस्टांसेज हैं जिसमें एलियंस के साथ लोगों का एनकाउंटर हुआ है। मैंने सुना था एक लेडी थी जिसको कि एलियंस ने अबडक्शन कर लिया था, जिसका अपहरण कर लिया था। लेकिन उसको पूरी तरह से उस पर एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी बनी और उसको पागल करार कर दिया गया। क्या थी वो घटना? थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये घटना हुई थी 70 के दशक में और मैनहट्टन एक जगह है न्यूयॉर्क के पास और वहाँ पर एक लेडी, एक हाउसवाइफ थी, जो कि अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। अचानक से उसकी खिड़की के बाहर एक स्पेसक्राफ्ट आया। स्पेसक्राफ्ट में से एक ब्लू कलर की बीम निकली, लाइट बीम है और उस बीम के उस उसके शरीर पर टच करते ही वो एकदम पैरालाइज़ हो गई। उसका बिल्कुल बोलना, चालना और जो भी ज़ुबान है सब पैरालाइज़ हो गई और फिर उसके बाद वो खींचने लगी। तो उसको उस बीम ने उसके घर से उठाया और वो हवा में फ्लोट करते हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। इस इंसिडेंट को तकरीबन 20 लोगों ने विटनेस किया था, जो कि उसी बिल्डिंग के आस-पास रहते हैं। उनमें से कुछ फायर फाइटर्स भी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ रिटेल स्टोर में काम करने वाले मुलाज़िम भी थे। इन सभी लोगों ने उस लेडी को हवा में फ्लोट करते हुए देखा, लेकिन उन्हें वो ब्लू बीम या उन्हें वो स्पेसक्राफ्ट दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि वो दिखाई ना देती हो। उसके बाद वो लेडी को स्पेसक्राफ्ट के अंदर जब वो दाखिल हुई तो उसकी आँखें चल रही थी और उसका दिमाग चल रहा था, उसे सब समझ आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज़ था। उसके बाद उन्होंने उसके शरीर के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए और 3 घंटे, 4 घंटे बीत गए और उसके बाद वो उसको उसी तरह से बीम से वापस उन्होंने उसके बेडरूम में छोड़ दिया और वहाँ पर वो कई घंटे तक बेहोश रही और उठने के बाद फिर उसने अपनी ये घटना जो है, सभी लोगों को बताई, प्रेस में छपी, पुलिस को भी बताया गया और सब कुछ बताया गया। तो उसपे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनी है अभी, द मैनहट्टन अबडक्शन करके। तो उसमें नेटफ्लिक्स के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उसको डिबंक करने की कोशिश करी है और ये बताया है कि भई ये औरत तो पागल थी, इसकी तो कई दिमागी हालत खराब थी। और जब उनसे पूछा कि भई बाकी पड़ोसियों को कैसे पता चला, उन्होंने कैसे देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये किसी तरह का वेदर फिनोमेना था जो कि उन्होंने देखा वगैरह-वगैरह मतलब हर तरह से उसको हाँ, डिबंक करने की कोशिश तो नेटफ्लिक्स ऐसा ने है, करी है। जितने भी इंस्टांसेज हैं, विटनेस अकाउंट्स हैं, ये इन सब को या तो पागल करार दे देते हैं, या हैल्यूसिनेशन या डेल्यूशन, या जो दिमाग में कोई बीमारी हो उससे करार दे करके इसको कई बार तो बड़े हास्यास्पद किस्म के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो गया कि नहीं, वो जो आपने देखा वो बिल्कुल गलत था। भारत में क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था? मुझे जहाँ तक याद है, जयपुर में काफ़ी पहले, कई दशक पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बहुत बड़ा कोई गड्ढा हो गया था, या कुछ इस तरह की घटना हुई थी। आपको कुछ अगर याद हो तो आप बताएँगे हमारे दर्शकों को? जी, इंसिडेंट तो कई हुए हैं इंडिया में और सबसे रीसेंट इंसिडेंट तो था इम्फाल में लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, जिसमें कि जो इन ये एयरपोर्ट है इम्फाल का सिविलियन एयरपोर्ट, उसके ऊपर देखे गए थे यूएफओ और उसके बाद लोकल्स ने और सीआईएसएफ के जवानों ने एयर फोर्स स्टेशन को रिपोर्ट किया। एयर फोर्स ने अपने 2 राफेल जेट्स को स्क्रैम्बल किया। उन्हें लगे शायद कोई चाइना से इंट्रूजन ना हो। तो जब वो गए तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। और बाद में जो लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि भई एक व्हाइट कलर का ग्लोइंग बॉल उन्होंने देखी है। तो ये एक इंसिडेंट था, दूसरा एक इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने देखा था, जो कि बिल्कुल जो हवाई जहाज़ इंडियन एयरलाइंस का उड़ रहा था, उसके साथ ही सिगार शेप का जो स्पेसक्राफ्ट है, वो फ्लाई कर रहा था। तो ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं, इसी तरह से तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसके पास कई बार देखे गए हैं। तो तमिलनाडु के एक सब इंस्पेक्टर ने साथ में वहाँ के जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी अपनी लिखित रिपोर्ट में ये दिया है कि उन्होंने एक बार नहीं कई बार वहाँ पर ये देखे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मानना कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, ये एक कोरी परिकल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को माने, हालाँकि मेरा उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड जो ट्रुथ है ब्रह्मांड के निर्माण की, वो बिग बैंग थ्योरी है।
और उसमें जो हमारी धरती है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे गैलेक्सी में ही अगर आप देखेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, और हमारी जो धरती है वो बिल्कुल टेल एंड पे है। निश्चित रूप से अगर हम ये कहेंगे अगर साइंटिफिकली कि सिर्फ हमारे ही धरती पर जो जीवन की शुरुआत हुई और जीवन को पाने लायक, सभ्यता का निर्माण के लायक सिर्फ हमारे यहाँ ही था, तो मेरे ख्याल से ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। ऐसी कई सभ्यताएं हो सकती हैं, ऐसे कई ग्रह हो सकते हैं जहां पर सिमिलर कंडीशंस हो या कुछ ऐसे दूसरे कंडीशंस भी हों, ठीक है? जैसे जल के जीवन के निर्माण के लिए हम जल का मानते हैं, लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी धरती में पाए गए, वोल्केनिक पाए गए, जहां सल्फर के लिक्विड में भी ऑर्गेनिजम्स थे, वो बड़े हैरान कर देने वाले थे। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह पे ऐसी कोई सभ्यता यहाँ से करोड़ों वर्ष पूर्व, अरबों साल पहले ही उसका विकास हो गया हो और वो हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों? तो अ, आपको क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों-खरबों सितारे हैं और ऐसे कई सितारे हैं जिनके आस-पास कोई ना कोई आपका ग्रह होता है। इन सभी ग्रहों में कोई ना कोई लिविंग बीइंग, कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर हो सकते हैं। तो इसकी संभावना बहुत ही क्लियर है कि ऐसे एक नहीं बल्कि हज़ारों ग्रह होंगे और क्योंकि हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, तो हम लोग जो हैं आउटर एज पे हैं, जो टेल वाली साइड है। और जो ग्रह अंदर की साइड है, कोर वाली साइड पे जो ग्रह हैं, वो हमारे से लाखों वर्ष आगे हैं, अपनी सिविलाइज़ेशन के एवोल्यूशन में। तो ऐसा मानना बिल्कुल लॉजिकल है, फिज़िक्स और एस्ट्रोफ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे है, कि जो प्लैनेट हमारे से पहले बने हैं गैलेक्सी में, ज़ाहिर-सी बात है उनकी सिविलाइज़ेशन हमारे से लाखों वर्ष आगे होगी। और तभी इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम ऐसी थ्योरीज़ पे बात करते हैं। बहुत अच्छे, और बड़ा ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है और इस पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये हमें बताइए कि हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे। हमारा अगला एपिसोड क्या होगा? हम आगे इसके बारे में कौन-सी बड़ी एक ज़बरदस्त चर्चा करने वाले हैं जो आपको इसके बाद देखना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए? आप क्या दर्शकों को बताने वाले हैं? क्या एक्स्ट्रा बताने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में? तो देखिए आने वाले शोज़ के अंदर हम और डिटेल में बताएँगे कि किस-किस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे और उनमें जैसे कि जिन लोगों ने इंटरैक्ट किया और जिन लोगों ने बात करी उनसे, उनके अनुभव क्या रहे। तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये परिचर्चा मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अ, जहाँ तक यूएफओज़ का सवाल है, एलियंस का सवाल है, ये हो सकते हैं, और मेरे ख़्याल से अगर किसी चीज़ का अगर कोई वैज्ञानिक प्रमाण फ़िलहाल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती है। जब एक समय था कि जब क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, क्वार्क क्या होता है, तो उसके पहले कोई और परिकल्पनाएँ थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपने उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को या क्वार्क को अगर नहीं देखा, तो वो चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती थी। दरअसल हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं, और हम उतना ही जानते हैं, जितना कि अ हमारे साइंटिफिक टूल्स, हमारे साइंस का जो डेवलपमेंट की जो कैपेबिलिटी है, उसके थ्रू हम जितना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम शायद नहीं जानते हैं, और लेकिन वो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। हो सकता है वो चीज़ हमारे सामने अभी ना हो, लेकिन आने वाले समय में हम उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसे टेलीकॉम के टूल्स हों, जिससे हम वो जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं, वहाँ तक हम कुछ संकेत भेजे जाएँ, और ऐसी कोशिशें पहले भी चल रही हैं और साइंटिस्ट ने कई चीज़ें भेजी भी हैं। तो ये चीज़ 10 साल के बाद, 20 साल के बाद शायद हमारे जीवन काल में ये चीज़ हमारे सामने आएगी एक प्रमाण के साथ, तो शायद हम उस समय रहें, ना रहें, लेकिन ऐसी होगी चीज़ें ज़रूर। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का एपिसोड में बस इतना ही। हम अ,
फिर बात करेंगे संदीप जी से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और हम यूएफओज और एलियंस के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लेके आएँगे। बहुत सारे कई स्ट्रक्चर्स है धरती के ऊपर जिसको कि कोई ह्यूमन बना ही नहीं सकता। जैसे गीज़ा का पिरामिड, भारत के कई मंदिर, जिनके बारे में जिनके जिनके स्ट्रक्चर, जिनके बनाने का तरीका इतना यूनिक है और इतना स्ट्रेंज है कि हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। उनको कहा जाता है कि जो हमारे सुपर एलियंस हैं, जो इवॉल्व्ड स्पीशीज़ है, उन्होंने बनाया। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।